समझ रहे कुछ छोटा गाँव है क्या? आपको ऐसा लगता है कि आपका गांव इतना छोटा है, या आपको लगता है कि सरकार ऐसा निर्णय लेगी कि एक गांव को 3 जगह बसाएंगे? ये संभव है? आपको लगता है ऐसा? नहीं संभव है। हम जब भी कोई नीति बनाएंगे तो एक गांव को एक ही स्थान पे लेके जाएंगे, नगला हुकुम को कहीं एक जगह लेके जाएंगे, कुरैत नगला जहालू को कहीं एक जगह लेके जाएंगे और आपको एक जगह लेके जाएंगे। आपकी आबादी छोटी मोटी नहीं है, 30 से 32 34 हेक्टेयर तक की आबादी आपकी है और इतनी जमीन हमको चाहिए कम से कम आपके विकास के लिए। कैमरा आपके लिए कर लीजिए। 50% का रेशियो होता है। 50% जमीन आपके पार्क, रोड, अस्पताल और भी जो सुविधाएं इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, बिल्डिंग जोन, और आपका जो आपके गांव में इंटर कॉलेज भी जा रहा है, आपके गांव में कोई बीएससी बोर्ड का भी कोई स्कूल है वो भी जा रहा है। इस तरह का कितना होगा तो हमको जितनी जमीन की आवश्यकता है, जितनी की आवश्यकता होगी, हम वहीं से ले जा सकते हैं जहां उतनी जमीन उपलब्ध होगी। अगर उतनी जमीन वहां पर उपलब्ध नहीं है तो हमारे पितामह भी नहीं दे पाएंगे आपको जगह। ऐसा दे सकते हैं? संभव है? नगला हुकुम कोई कहे कि हमको यहाँ बता दीजिए, यहाँ बता दीजिए, बात समझ में आती है। उनके यहाँ बहुत कम विस्थापन हो रहा है, 15 से 20 हेक्टेयर का विस्थापन, 30 हेक्टेयर में काम चल जाएगा उनका विकास को जोड़ के 50%। लेकिन आपके यहाँ का वो मामला नहीं है। आपके यहाँ का मामला बड़ा है, आबादी बड़ी है, जो विस्तार हुआ है आबादी का उसको जोड़ते हैं तो करीब करीब 32 से 34 हेक्टेयर है। तो मैंने मोटा मोटी कैलकुलेशन कर लिया और अगर तो परिवारों की गणना करने का थोड़ा बहुत जो संख्या बढ़ेगी गांव के लोगों की, तो वो और भी 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करने मात्र इसी मकसद से आया था। बाकी के शर्मा जी कह रहे हैं आप गाँव में मत आइएगा, आप ये मत करिएगा, ये सब चीजें नहीं है। ये चीजें रंधेरा जैसे ग्राम को शोभा नहीं देती। गांव में आना मेरा अधिकार है, मैं हमेशा आऊंगा, तो आप ही के घर आऊंगा, देखता हूँ आप कैसे बताते हैं। ये तो मेरा अधिकार है, नहीं जाना। हम लोगों का नीतिगत विरोध, अंतर विरोध अपनी जगह है, व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह है। मैं अपने नाम से तो आ ही सकता हूँ, बदनाम से हम चलना है और नाम से बैठा आऊंगा। जब यहाँ नहीं था तभी आप लोगों का निमंत्रण आता था तो मैं जरूर अन्ना आप आते तो टेलीफोन पर बात करता था। इसी गाँव में 50 लोगों ने निमंत्रण हमको व्हाट्सएप भेजा होगा, वो एक अलग विषय है, वो व्यक्तिगत रिश्ता है, व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो। मैं यहाँ रहूँगा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन ये है कि आप लोग विचार बुद्धिमानी से करना। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप कहीं भ्रम मत पाना। मेरा बार बार अनुरोध हम लोगों से है, एक प्रशासक की हैसियत से 1000 बार आऊँगा और आपको अगर कुछ कह रहा हूँ तो मान के चलिए तो मेरे मन में कोई ढांचा होगा, मेरे मन में कोई ढांचा होगा। उस ढांचे के आधार पर आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आप उन चीजों को जो आपके लेवल से होंगी वो हो जाए। बाकी जो मुझे करना है मैं करके रहूंगा ही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब आप हर बात में भ्रम मत पाइए। ये आपका विस्थापन आपकी इच्छा के विपरीत नहीं होने वाला है और कभी नहीं होगा। आप जहाँ चाहेंगे वहीं जाएंगे और आपकी सुविधाओं का, आपकी भावनाओं का हर हाल में और हर कीमत पर सम्मान होगा, उसमें कोई दो राय होनी ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है, कुछ चीजें आवश्यक होती है कि आप कहें जनगणना हम नहीं कराएंगे, जनगणना आप नहीं कराएंगे तो आपको दिक्कत होगी। हम तो आज है मान लीजिए तो आपके घर चले जाएंगे, आप हमसे जाकर के अधिकार के साथ हमसे चढ़ के बात कर लेते हैं, अपना समझ के बात कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारे स्थान में कोई और हो तो उतना अधिकार से आप बात न कर पाए, हमसे हमारे अलावा कोई और आप जीत न कर पाए, आप अपनी बात को बहस न कर पाए। तो इसलिए आंकड़े ये पारिवारिक आंकड़े हैं, इन पारिवारिक आंकड़ों से की बुनियाद है पूरी विस्थापन की। बाकी तो ये घर का सर्वे जब हम सेक्शन 19 कर लेते हैं तब करते हैं, आप जानते हैं बेहतर तरीके से। सेक्शन 19 के बाद घर का सर्वे होता है। बाकी हमको सेक्शन 19 के पहले आपका विस्थापन प्रबल बताना है आपको, और आपके लिए इसकी जो हम क्या क्या सुविधाएं देंगे और उस पर आपकी आपत्ति और विचार और सुझाव लेने हैं। फिर उसका अंतिम निस्तारण करके एक जिला स्तरीय कमेटी होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं, वो मेंबर उसका रिव्यू करती है, उसमें भी आप लोगों को बुलाया जाता है
और वो समीक्षा करती है, कुछ और उसमें समीक्षा करने में कमियाँ होती है तो उसमें वो ऑर्डर करती है, एडिशन करती है, एड ऑन करती है और तब कमिश्नर मैम के यहाँ अंत में जा करके वो फाइनली सब सुसंगत विचारों पर वो अनुमोदित होती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने रहा मैं आया मात्र इसलिए इन चीज़ों को, अपनी भावनाओं को आपके बीच रखता हूँ। आपकी भावनाओं को मैं आदर करता हूँ, आदर नहीं करता तो मैं आपको कुछ आता हूँ। आया हूँ अब कोई चोरी काम करना नहीं है, ये हम कहूँ कुछ आकर के आना अभी से है। जब आपके इच्छाओं के मन के अनुरूप कोई काम नहीं होगा तो क्या आप मुझे आप लोग मूर्ख समझ रहे हैं कि मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ आसानी से चलेगा। अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने का एक यही मात्र तरीका है कि जन विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना, जनता के भरोसे पे आगे बढ़ना। लाठी डंडे से करके अधिग्रहण नहीं हुआ करता। मैं आपको बता दूं देश का विकास प्राकृतिक नहीं, और हम लोगों ने प्रथम चरण में किया तो आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद से किया। इसमें प्रशासन की भूमिका कम थी, आप लोगों की भूमिका ज्यादा थी। आपने हमको सहयोग देकर अपनी जमीनें दी, मकान दे दिए, सब कुछ दे दिया। आप फर्क पे थे, हम हाशिए में थे। अगर कोई ये कहे कि फलाना ने अधिग्रहण कर लिया, फलाना ने कर दिया, तो वो हमको भ्रमित करता है। लोगों ने हमारी मदद की इसलिए अधिग्रहण हो गया, लोग हमारे साथ थे इसलिए अधिग्रहण हो गया। और इस बात में अगर लोग साथ रहेंगे तभी अधिग्रहण होगा, बिना लोगों के साथ रहे कुछ नहीं होने वाला। ये किसी को भ्रम नहीं, न हमारे उच्च अधिकारियों को भ्रम है, न मुझे भ्रम है। आप वो मैं बहुत अपना समझ करके और आदरपूर्वक आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करिएगा। बाकी हमारी बहुत बातें आप लोगों को लेकर उच्च अधिकारी होती, कल भी मैं मीटिंग में था और मैं सभी बड़े अधिकारी थे। मैं समझता हूँ इकबाल जानते होंगे, कल या परसों बैठक हुई थी क्या वहाँ पे प्राधिकरण में, इसका कोई गया था कोई 5 मतलब तो गए होंगे, जो भी हमको बताया गया, नाम मुझे पता लोग बताया गया। तो जब भी कोई विषय आता है आप लोगों को तो मेरे पास फोन आता है, चाहे सीओ सरकार है, चाहे डीएम सरकार है, चाहे कमिश्नर सरकार है, मैं सबको लगातार आपकी भावनाओं से अवगत कराता रहता हूँ और वो भली भांति भिन्न भी है आप लोगों की भावनाओं से, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अंतिम रूप से पुनः आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरी छोटी सी सूचना पे आप लोग अपना काम छोड़ करके 200, 250, 300, 400 संख्या में एकत्रित हुए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ